Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with present continuous tense, interrogative sentence. In the previous session we have learned present continuous tense, affirmative sentence and negative sentence. And today we will do interrogative sentence and interrogative sentence. Okay? Or if you have not seen the previous video, go into the description and you will get the link and see it. Okay? So first we will see the formula, rules and then examples of the present continuous tense interrogative sentence. I have already told you the identification, मैंने पहचान पहले ही बता दिया है कि जिन सेंटेंस के अंदर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. इज इट ओके? लेट्स सी. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू फॉर्मूला. ये फॉर्मूला क्या यूज होता है इसके अंदर? तो एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव. वन इज सिंपल इंटेरोगेटिव एंड सेकंड इज WS टाइप इंटेरोगेटिव. तो हम दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे. दोनों सेम ही होते हैं, बस WS टाइप में पहले WH ऐड हो जाता है. ओके? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज एम आर. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING. V1 के साथ ING ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आई टोल्ड यू कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. ओके? इंटेरोगेटिव के लास्ट में अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. दिस इज फॉर सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जब हम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, जिन सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और दूसरा जो WS टाइप का होगा उसमें हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो फर्स्ट वन इज फॉर सिंपल इंटेरोगेटिव. जब सिंपल इंटेरोगेटिव करेंगे तो हम इज एम आर प्लस सब्जेक्ट V1 ING और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. और WS टाइप होगा तो सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं. जो इंटेरोगेटिव वर्ड होगा उसको हम लिखेंगे WH वर्ड, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई सब्जेक्ट है तो एम. इज इट क्लियर? उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी विथ एग्जांपल्स. एग्जांपल से देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे. जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल. इज ही गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क. दूसरा है ये फर्स्ट, ये सेकेंड. व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क. ये फर्स्ट सिंपल वाले का एग्जाम्पल है और ये WS टाइप का एग्जाम्पल. अब इन दोनों की हिंदी क्या होगी ये भी हम देख लेते हैं. जो दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द हिंदी स्ट्रीम, जो हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बेटर होगा कि वो समझ लेंगे आसानी से. ओके? तो फर्स्ट क्या है? इज ही गोइंग टू स्कूल. अब आपको मैं बता दूं, जो इज एम आर पहले लगता है, इनका जो हिंदी सेंटेंस बनेगा उसके pहले स्टार्टिंग में क्या आएगा? क्या इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है.
क्या वह स्कूल जा रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट की हिंदी क्या बनी? क्या वह स्कूल जा रहा है? तो मैंने बताया कि जब भी स्टार्टिंग में इज-एम-आर लगा होगा तो उसका हिंदी सेंटेंस जो होगा, हिंदी वाक्य जो होगा वो क्या से स्टार्ट होगा। जैसे अभी यही होता कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? अगर आई होता एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं? तो इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। दूसरा जो WS टाइप है तो उसके इसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है हिंदी का बीच में आता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें हम लिखेंगे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? देखो दोनों में यही डिफरेंस है। ये सिंपल इंटेरोगेटिव है जिसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैं पूछूं इज ही गोइंग टू स्कूल, तो दो ही आंसर हो सकता है, यस और नो, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें यस या नो तो आंसर होगा नहीं। यस या नो बोलेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हाँ या नो। इसमें तो आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे मैं पूछूं तुम क्या कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग। ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? फॉर्मूला इज-एम-आर सब्जेक्ट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसी के लिए सिंपल इंटेरोगेटिव। और WS टाइप इंटेरोगेटिव होगा तो WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद इज-एम-आर, तीनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब एक चीज हिंदी में ध्यान देना, ये WH वर्ड्स जो होते हैं ना, क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, ये हिंदी वाले में बीच में इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, क्या है तो व्हाट लिखेंगे, क्यों है तो वाई लिखेंगे, कब है तो वेल लिखेंगे, कहाँ है तो वेयर लिखेंगे, कैसे है तो हाउ लिखेंगे। इज इट ओके? तो यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, तो ये हमने क्या देखा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 1 जो है सिंपल इंटेरोगेटिव है, फॉर्मूला 2 है WS टाइप इंटेरोगेटिव। इसका हमने दो एग्जांपल किया, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। फिर मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी सम ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस, देन वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके ओके ओके, लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल इन हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस हमने लिख रखा है, वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इनको हम एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे, किसमें? इंग्लिश में। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब यहां शुरू में क्या आ गया, तो मैंने बताया जब सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आएगा तो हम उसमें सिंपल इंटेरोगेटिव यूज करेंगे। जैसे क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो ये पहले ही समझ में आ गया कि यस या नो में आंसर दिया जा सकता है, तो सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो क्या मोहन पत्र लिख रहा है, तो मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मोहन के साथ क्या लगेगा? इज। हम लिखेंगे इज मोहन क्या कर रहा है? लिख रहा है। राइटिंग, इज मोहन राइटिंग अ लेटर, इज मोहन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है, ये आपको समझ में आ गया, सिंपल इंटेरोगेटिव है। इसका यस या नो में आंसर दिया जा सकता है, इसलिए हमने सबसे पहले देखा हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया। फिर सब्जेक्ट मोहन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट होता है, उसमें ING ऐड किया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या है, सब्जेक्ट देखेंगे, बच्चे हैं, बच्चे मतलब प्लूरल है, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर चिल्ड्रेन, बच्चों का क्या होगा? चिल्ड्रेन। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो प्ले से प्लेइंग हो जाएगा। आर चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बाजार क्यों जा रहे हैं। अब देखो ये WS टाइप वाला है, क्यों? क्योंकि इसके सेंटेंस के बीच में क्या आया है? WH वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड आया। क्यों? तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, मैंने बताया कि जब WS टाइप का आएगा जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं,
WS टाइप इंटेरोगेटिव होता है तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बनता है? क्यों? तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्या होता है? वाई। तो यहां हम लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट वे है, तो वे के साथ वे प्लूरल है तो आर लगेगा ऑब्वियसली, तो वाई आर, फिर सब्जेक्ट दे क्या कर रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। वो बाजार क्यों जा रहे हैं? तो वाई आर दे गोइंग टू मार्केट, वाई आर दे गोइंग टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट है अमन घर कब आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है? कब। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कब की इंग्लिश लिखेंगे। तो कब की इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। तो व्हेन, फिर सब्जेक्ट क्या है? अमन, सिंगुलर है तो इज लगेगी हेल्पिंग वर्ब। व्हेन इज अमन, व्हेन इज अमन कमिंग होम, व्हेन इज अमन कमिंग होम। ओके, फिर नेक्स्ट है तुम अब कहां रह रहे हो। तुम अब कहां रह रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहां। तो कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। क्या होता है? वेयर। तो वेयर, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो इसके साथ तुम प्लूरल कंसीडर किया जाता तो आर लगेगा। वेयर आर यू लिविंग, रह रहे हो का लिविंग नाउ, अब लगा है तो नाउ हो जाएगा ये दिस इज। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस किया, क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो इज मोहन राइटिंग अ लेटर, क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इंटेरोगेटिव बन रहा है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज पहले आ जाएगा, इज मोहन राइटिंग अ लेटर। फिर सेकंड हमने किया, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे प्लूरल है तो इनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगी, तो आर को हमने पहले कर दिया, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बाजार क्यों जा रहे हैं, WS टाइप हो गया, तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखे वाई, फिर हमने अपना सब्जेक्ट देखा दे है, इनके साथ आर लगेगा, आर लगाया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया दे, फिर गो से गोइंग बन गया टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। फिर नेक्स्ट है अमन घर कब आ रहा है, तो अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कब है, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, फिर इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर अमन सब्जेक्ट लिख दिया, फिर कमिंग होम, व्हेन इज अमन कमिंग होम। इज इट ओके? फिर नेक्स्ट है तुम अब कहां रह रहे हो, तो कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। हमने सबसे पहले वेयर लिखा, फिर सब्जेक्ट देखा तुम है तो आर लगेगा, तो आर लगा दिया, फिर यू सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब क्या है? लिव, रहना, तो लिविंग हो गया। नाउ, अब यहाँ एक वर्ड आया अब के लिए हमने नाउ लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आई होप इट इज क्लियर। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द interrogative sentences in present continuous tense. Okay, I hope it is clear to you all. Now we will see the interrogative negative sentence. अब हम present continuous tense के interrogative negative sentences को देखेंगे. Let's see. Okay guys, now we will see interrogative negative sentence. अब हम लोग interrogative negative sentence देखेंगे किसका? present continuous tense का. अभी इससे पहले हमने क्या किया? interrogative sentence किया. इसके बाद आता है interrogative negative sentence. तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, केवल इसमें नॉट ऐड हो जाता है। फॉर्मूला वगैरह सब कैसे देखते हैं इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस not plus V1 plus ing plus object plus question mark. ओके, क्या लगेगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH टाइप होगा तो WH वर्ड्स, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing
plus object plus question mark. Is it okay? Question mark is very necessary. You must be very careful for this. Okay? तो फर्स्ट के एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. और दूसरा अगर WH टाइप होगा तो WH वर्ड लगाएंगे पहले, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. ओके? एग्जाम्पल देखते हैं इसका कुछ. Is he not writing an essay? Is he not writing an essay? Is he not writing an essay? फर्स्ट हो गया. सेकंड देखते हैं WS टाइप का. Why are you not going to school? Going to school. Why are you not going to school? पहला हमने लिखा is he not writing an essay. तो इसका क्या हो जाएगा कि क्या वह एक निबंध नहीं लिख रहा. ऐसे में क्या होता है? निबंध. तो मैंने बताया कि जब इज एम आर पहले आ जाएगा तो हिंदी सेंटेंस जो शुरू होगा वो क्या से शुरू होगा. तो इज ही नॉट राइटिंग एन एसे. तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्या वह एक निबंध नहीं लिख रहा है. क्वेश्चन. ओके? और इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी हो जाएगा वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल. तो तुम या आप कुछ भी यूज कर सकते हो. तुम या आप लिख सकते हो. ठीक है? यू मीन्स तुम भी होता है, यू मीन्स आप भी होता है. तो तुम या आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? ओके? तो फर्स्ट की हिंदी क्या हुई? इज ही नॉट राइटिंग एन एसे. तो क्या वह एक निबंध नहीं लिख रहा है. सेकंड का हो गया तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो या आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो. इज इट ओके? तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. फॉर्मूला सब इंटरोगेटिव वाला ही है, बस इसमें नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट. फिर WH वर्ड होगा दूसरा, प्लस इज एम आर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल हमने बता दिया. इज ही नॉट राइटिंग एन एसे. क्या वह एक निबंध नहीं लिख रहा है. फिर दूसरा वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल. तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो या आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो. Is it clear? I hope it is clear. If any doubt, you can write in the comment box or message me directly. Then I will give you the answer. Okay? I hope it is present continuous tense is clear. In the previous session, we have seen the affirmative sentence and negative sentence, and in this video, we will see the interrogative and negative sentence. I hope it is clear. Okay? Wish you all the best. Thank you very much. I hope you are enjoying the session and getting the proper knowledge of the tense and you are being aware of the tense. Thank you very much. Like and subscribe my channel. Okay? Thank you very much.